हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कौन सा पाठशाला में। है ना। तो हम साइंस का एक पार्ट पढ़ चुके थे जिसमें आई थिंक हम लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ लिया था। है ना। मिरर के बारे में थोड़ा सा देखा था और मिरर को दो भागों में डिवाइड किया था, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर के बारे में। है ना। तो प्लेन मिरर के बारे में हम लोगों ने प्रॉपर वे में पढ़ लिया था जितना भी होने वाला था। अब हम लोग चलते हैं किस पे, स्फेरिकल मिरर पे। है ना। तो देखते हैं भाई क्या पढ़ना है हम लोगों को स्फेरिकल मिरर। चलिए भाई देखते हैं अच्छा सा प्यारा सा स्फेरिकल मिरर। ये रहा आपका ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है? स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। है ना। ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, ऐसे मिरर को हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। अब ये कैसे प्रिपेयर्ड किए जाते हैं? प्रिपेयर्ड बाई प्रिपेयर्ड बाई cutting a cutting a hollow glass sphere hollow glass sphere hollow glass sphere को काट कर हम लोग क्या बनाते हैं? आपका स्फेरिकल मिरर बनाते हैं। है ना। ये दो बातें थी। फिर स्फेरिकल मिरर को हम लोगों ने दो पार्टों में डिवाइड किया था। स्फेरिकल मिरर को हम लोगों ने दो पार्टों में डिवाइड किया था और वो पार्ट क्या क्या थे आपके? इसको हमने दो पार्टों में डिवाइड किया। एक आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। दूसरा आपका था कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो भाई कॉनकेव मिरर क्या होता है ना। हमारी कहानी चलती है कि कॉनकेव मिरर क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर को। है ना। सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके और सिर्फ कॉनकेव मिरर तक लेके जाता हूँ जिससे मैं बातें आसानी से लिख पाऊँ। है ना। ज्यादा से ज्यादा चीजें मुझे बतानी। तो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है, क्या बोले इसमें, दीज मिरर्स, मतलब वे मिरर जिनमें आपकी आउटर सरफेस क्या होती है? पॉलिश्ड होती है। आउटर सरफेस पॉलिश्ड होती है और जो इनकी इनर सरफेस होती है, इनर सरफेस वो कैसी होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। याद रखना इस बात को। इसकी इनर सरफेस कैसी होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो इनर सरफेस, ये क्या होती है? ब्राइट एंड शाइनी, ब्राइट एंड शाइनी, ब्राइट एंड शाइनी। है ना। क्योंकि अगर एक साइड में पॉलिश है, इस साइड में अगर पॉलिश है, तो इस साइड की जो सरफेस होगी आपको ब्राइट एंड शाइनी दिखेगी। तो और क्या है कॉनकेव मिरर में? है ना। क्योंकि जितनी भी बातें हैं लगभग कॉनकेव मिरर की हम लोग एक ही जगह पे पढ़ लेंगे। तो कॉनकेव मिरर में अगर मैं ये कहूँ एक इंपॉर्टेंट बात, है ना, जैसे स्टार लगा दिया, कि ये क्या करता है? ये लाइट रेज को, ये लाइट रेज को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करता है। सो it is also called, it is also called
कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है ना। ये बात समझ आ रही? सो इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ये हो गई कुछ कॉनकेव मिरर की बातें। और भी देखते हैं कि हम लोग कॉनकेव मिरर में क्या क्या कह सकते हैं। तो अगर हम ये देखें कि ये जो कॉनकेव मिरर है, ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, इसमें हम एक बात ये कह सकते हैं कि अगर ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, एक जगह पे कन्वर्ज करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये रियल फोकस रखेगा, है ना। जो कॉनकेव मिरर होता है इसके पास कैसा होता है, रियल फोकस होता है। कॉनकेव मिरर के पास रियल फोकस होता है। एक बात तो ये हो गई। फिर इसके बाद अगर हम कुछ कहना चाहें इसमें, इसके बाद भी अगर हम कुछ कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, अच्छा एक बात बताओ, मैं थोड़ी देर के लिए इस कॉन्वेक्स मिरर को इरेज किए दे रहा हूँ, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे बातें बतानी है इस समय कॉनकेव मिरर के बारे में, फिर मैं जब कॉन्वेक्स के बारे में बताऊंगा तो उसको अलग से लिख लूंगा, है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये कॉनकेव मिरर जो है वो आपकी कैसी इमेज बनाता है, तो आप क्या बताओगे, ये इमेज बनाता है कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, बट एक्सेप्ट एक कंडीशन को छोड़कर। कौन सी कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, देन वो इस केस में कैसी इमेज बनाएगा, इस केस में इन दिस केस जो इसकी इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो, है ना। इस बात को ध्यान रखना। ये वर्चुअल में बार बार मुझसे ई लिख जाता है, थोड़ा सा ये आप लोग ध्यान दे लेंगे, हालांकि जब जब हम ध्यान दे लेंगे तब तक सही कर देंगे। VIR होता है वर्चुअल, है ना, वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर में तो क्या क्या हो सकता है, अभी बहुत कुछ है जो हो सकता है। कॉनकेव मिरर अगर थोड़ा सा मिरर फार्मूले से रिलेट किया जाए, जो कि हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर चाहें तो यहाँ पे चीजें पढ़ सकते हैं। अच्छा चलो, इसके लिए आगे पढ़ेंगे, नहीं तो यहाँ पे बहुत कुछ हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा, फिर आप चीजें याद करने में थोड़ा सा आपको समस्या होगी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा है, यहाँ पे आपने देखा है कि कॉनकेव मिरर जो होता है ऐसा मिरर होता है जिसकी आउटर सरफेस पॉलिश्ड होती है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, और ये क्या होती है, जो इसकी इनर सरफेस होती है वो ब्राइट एंड शाइनी होती है। इसके साथ साथ आपने ये देखा कि कॉनकेव मिरर की क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, सो इसको क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। अगर कन्वर्जिंग मिरर है, लाइट रेज को एक जगह कन्वर्ज कर रहा है, तो इसके पास रियल फोकस होगा। इमेज कैसी बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, इन दिस केस जो आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, है ना। ये लगभग बातें होंगी। अब बात आती है कि कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ पर होता है ना। अगर इसके यूजेज की बात करें, अगर मुझे इसके यूजेज की बात करनी है तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ कि यहाँ से एक लाइन खींची और इसको इधर ले गए, ठीक है, और इसको और इधर ले आए। अच्छा ये ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे इसके यूजेज लिख देता हूँ ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक जगह पे ही आप बात समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं इसके यूजेज की बात करूँ कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होगा, तो मैं ये कह रहा हूँ, सुनना मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका यूज हम कर रहे होंगे टॉर्चेज में, जो आपकी टॉर्च होती है। इसका यूज हम कर रहे होंगे सर्च लाइट में, और कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं डेंटिस्ट, है ना, डेंटिस्ट। और कॉनकेव मिरर का ही यूज होता है सोलर फर्नेसेस में, सोलर
सोलर फर्नेसेस में। सोलर फर्नेसेस में। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो ये कॉनकेव मिरर है ये यूज किया जाता है सेविंग मिरर के रूप में, है ना। सेविंग मिरर में इसका यूज किया जाता है। और कुछ बच रहा है? टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया, डेंटिस्ट हो गया, सोलर फर्नेसेस हो गया, ठीक है, सेविंग मिरर हो गया। और फिलहाल तो लगभग मैंने आपको बता दिए हैं, अगर और भी हैं तो हम आगे बताते रहेंगे, है ना। लगभग बातें आपको बता दी है, जिसमें देखो ये जो सेविंग मिरर है ये इंपॉर्टेंट है ना, सेविंग मिरर इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डेंटिस्ट वाला भी देख लेना कि डेंटिस्ट वाला भी पूछ लिया जाता है। और मेरे ख्याल से लगभग ठीक है, 1 2 3 4 5 यूजेज आपने देख लिए हैं, है ना। तो लगभग ये कहानी है कॉनकेव मिरर की। और भी बहुत सारी बातें हैं कि मैग्निफिकेशन इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ कैसी होती है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होती है, बहुत सारी बातें हैं, वो हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। और फिर एक स्लाइड ऐसी होगी जिसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी कॉनकेव मिरर की, है ना। आपको अलग से चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन बनने वाले होंगे कॉनकेव मिरर से वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे और आपके शॉर्ट नोट में ही मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए आप देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे, है ना। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और पढ़ते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, इसमें कुछ अगर कुछ याद आता है देन मैं इस स्लाइड पे आके ऐड कर दूंगा। चलो अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, कॉन्वेक्स मिरर। भाई कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होगा? तो कॉन्वेक्स मिरर की थोड़ी सी बात की जाए तो मैं ये कह सकता हूं, ऐसे मिरर मतलब दीज मिरर्स जिनमें क्या होगा, जिनकी इनर सरफेस कैसी होगी, पॉलिश्ड होगी, है ना, उसका अपोजिट बताना है। और जो इसकी आउटर सरफेस होगी, आउटर सरफेस ये होगी रिफ्लेक्टिंग। ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ठीक है। फिर अगर बात करें फिर अगर बात करें तो भाई कॉन्वेक्स मिरर ये क्या करता है, स्टार लगाओ, है ना। ये जो लाइट रेज होती है, लाइट रेज जैसा वहां पे पढ़ा है वैसे ही पॉइंट यहाँ पे पढ़ने हैं। तो ये लाइट रेज होती है, लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। और अगर लाइट रेज को कन्वर्ज करता है सो सॉरी, लाइट रेज को कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज करता है, लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड इट इज इट इज आल्सो कॉल्ड, क्या हो रिया है, इट इज आल्सो कॉल्ड कैसा मिरर, जान गए होंगे अब, आप लोग इतने समझदार हैं, डाइवर्जिंग मिरर। इसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है ना। इसके कारण अगर ये डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है, लाइट रेज को ऐसे डाइवर्ज करता है। अगर लाइट रेज को ये डाइवर्ज करता है देन क्या होगा, देन सुनिए इसकी कहानी कि अगर ये डाइवर्ज करता है लाइट रेज को देन इसके पास कैसा फोकस होगा, इसके पास जो फोकस होगा वो होगा वर्चुअल, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में आके मीट ही नहीं कर रही होंगी, है ना। लाइट रेज एक्चुअल में आके मीट नहीं कर रही होंगी, तब आपको पता है कि कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है। तो इसके पास वर्चुअल फोकस होगा, वर्चुअल फोकस होगा। अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये कैसी इमेज बनाता है, कैसी इमेज बनाता है, तो आप भैया बताओगे कि ये इमेज बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है ना। अच्छा और क्या है इसकी खास बात, क्या है कॉन्वेक्स मिरर की खास बात ये है कि ये क्या देता है, ये देता है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू,
वाइडर वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, है ना, बहुत ज्यादा वाइड एरिया को दिखाता है। तो भाई वाइड एरिया को दिखाता है तो इसके यूजेज क्या होंगे, है ना, इसके यूजेज की भी कुछ बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है ना, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है ठीक ठाक। ये क्या करता है, साइड साइड रियर व्यू, रियर साइड रियर व्यू, क्या लिख जा रहा है आज मुझसे, साइड रियर व्यू इन व्हीकल, इन व्हीकल, ठीक है। और आपका रियर व्यू इन व्हीकल भी आप लिख सकते हो, रियर व्यू इन व्हीकल, इन व्हीकल। देखो रियर व्यू का मतलब, अब मैं दोनों बातें बता देता हूँ। साइड रियर व्यू का मतलब है कि आपने कार में देखा होगा कि एक सामने साइड में लगा लगा होता है मिरर, और आप देखोगे कि जो ड्राइवर बैठा होता है उसके पास में ऊपर एक मिरर लगा होता है ना, ऐसे इस तरीके से लंबाई में। तो वो साइड रियर व्यू का, सॉरी, वो रियर व्यू के लिए हो गया, है ना, पीछे के एरिया को दिखाएगा, वाइड एरिया को शो करता है और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक। और एक साइड में लगा होगा जहाँ पे स्टेयरिंग होती है उसके साइड में, और इस साइड में भी, दोनों साइड में आप देख रहे होंगे साइड मिरर लगा होता है, वो दोनों क्या है आपके, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो यूजर ये हो गए। आप क्रॉसिंग वगैरह पे भी देखते हो, है ना, क्रॉसिंग वगैरह पे भी देखते हो, जो मिरर आपके लगे होते हैं वो आपके कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं, है ना, वो आपके कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर की ऑलमोस्ट बातें हम लोगों ने पढ़ ली, है ना। तो आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, है ना। कॉनकेव और कॉन्वेक्स को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। और भी बहुत सारी जो बातें हैं कि इसमें मैग्नीफिकेशन कैसा होता है ना, इसमें और सारी चीज़ें, फोकल लेंथ क्या होती है, इमेज डिस्टेंस कैसी होती है, इन सब पर भी हम लोग बातें करेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या है कि आप क्या करें, वीडियो को देखते रहें, ये वीडियो देखें, नेक्स्ट जो है उसको देखें। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, है ना। मैं बहुत आसान तरीके से आपको फिजिक्स सिखाने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को पूरी तरीके से खत्म कर लिया है फिलहाल। और बातें मेरे ख्याल से इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ अगर छूट रही होगी तो मैं ऐड करता रहूँगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, अब आपको पढ़ना ये है, आप अब पढ़ें इमेज फॉर्मेशन, है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से जो आ रहा है वो इमेज फॉर्मेशन ही है। तो इमेज फॉर्मेशन किसकी पढ़नी है आपको, सबसे पहले कॉनकेव मिरर की पढ़नी है। सबसे पहले किसकी पढ़नी है, कॉनकेव मिरर की पढ़नी है। तो आप क्या पढ़ोगे, इमेज फॉर्मेशन बाय, अच्छा, कॉनकेव मिरर। अब इसको लिखते हुए मुझे एक बात याद आई, इसको लिखते हुए मुझे एक बात याद आई है, और कौन सी बात आई, ठीक है, ये बात मैं अभी बता देता हूँ। और अच्छी बात है कि मुझे बात याद आ गई, ना याद आती तो आपके लिए समस्या बन जाती। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है ना, देन आपको कुछ बेसिक रूल पढ़ने होंगे। बेसिक रूल क्या क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। बेसिक रूल क्या पढ़ने हैं आपको, बेसिक रूल पहला आप पढ़ेंगे, हाँ, अच्छा ये नहीं दिख रहा, एक मिनट, ये रही आपकी इमेज फॉर्मेशन।
कॉनकेव मिरर्स। जरा एक बार ट्राई करता हूँ, अगर ये चीज़ें बेहतर दिख रही हैं देन ठीक है, अगर नहीं दिख रही हैं तो उसका भी कोई इलाज किया जाएगा। देख, है ना। तो इसके लिए आपको पहले कुछ रूल पढ़ने होंगे, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। क्योंकि इन कॉन्सेप्ट के बिना आप ये इमेजिन नहीं कर सकते, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, पहली बात क्या है ना। मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखाने वाला हूँ, तो आप चीज़ों को समझें। आप चीज़ों को कैसे समझेंगे ये मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने ये कहा कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, एक मिनट, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से पास आउट होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि मैंने क्या बताया है। मैंने ये बताया कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहां से पास आउट होगी, फोकस से। देखिए मैं क्या बता रहा हूं कि ये जो आपके लाइट रे है, ये आपकी लाइट रे है, ये क्या हो रही है, कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। आपको दिख रही होगी थोड़ा बहुत। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो कहां से पास आउट होगी, वो आपकी पास आउट होगी फ्रॉम फोकस। दोनों ठीक। लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहां से पास आउट होंगी, फोकस से पास आउट होंगी। ये हो गई पहली बात। दूसरी, अब दूसरे के लिए भी मुझे इमेज लाना पड़ेगा, और मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को लेके आता हूँ यहाँ से, और ये आया, इस इमेज को मैं ले आया यहाँ पे, है ना। ये दूसरी बात। ये आप क्या करो कि इस हेडिंग को भी ही अभी हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं, इसको हम लोग बाद में देखें, ताकि मैं तीनों चीज़ें आपको बता पाऊँ बेहतर ढंग से। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन, कि आपको पहले तो एक्चुअल में ये पता होना चाहिए कि कौन सी लाइट रे कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। हालांकि किसी के बारे में आपको पता नहीं होता, लेकिन लाइट रे को आप जरूर जान लें। ये और ये जो वहाँ पे लिखा हुआ था वो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, मैं उसको भी यहीं पे ले आऊँगा। अच्छा वो आएगा नहीं, है ना। सब कुछ मेरे बुलाने से आता नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको दिख रहा होगा, है ना। दिख रहा है, मैंने देखा स्क्रीन पर दिख रहा है। लेकिन ये जो चीज़ें इधर उधर हुई हैं मैं उनको थोड़ा सा सही किए दे रहा हूँ कि ये लाइट रे ऐसे हुई है,
ये हो क्या रहा है, रुकिए 1 मिनट मुझे दीजिए। अच्छा चलो छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं। कभी कभी चीज़ें हमारे कोशिश करने की बाद भी नहीं सुधरती हैं तो उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं, है ना। वैसा ही मैंने इसके साथ किया है। चलिए एक इमेज की मुझे और ज़रूरत पड़ेगी और उसको भी मैं लेके आता हूँ। ये देखिए, ये देख रही है? ठीक। तो पहली बात हम लोगों ने पढ़ ली है, ये रही आपकी पहली बात। और मैं ये दूसरी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया बेसिक कॉन्सेप्ट है और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे पूरी इमेज फॉर्मेशन जाएगी, है ना। पूरी इमेज फॉर्मेशन ऐसे राउंड राउंड घूमेगी। चलिए आते हैं दूसरी बात पे। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अब लाइट रे, कोई लाइट रे फोकस से पास आउट होती है ना। अगर कोई लाइट रे फोकस से होती हुई जाती है तो भैया वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये रही दूसरी बात, अच्छी सी प्यारी सी, मुझको ही नहीं अच्छी लग रही है। और जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगेगी मैं उसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करूँगा, है ना। मेरे पढ़ाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है लेकिन मौज के साथ आपको फिजिक्स पढ़ाना है ना। ये मेरा मानना है। तो आप ये देख रहे हो, इसमें क्या देख रहे हो भैया, इसमें जो आप लाइट रे देख रहे हो, ये दिख रहा होगा आपको ब्लैक, बहुत अच्छा दिख रहा है। ये लाइट रे कमिंग कहाँ से आ रही है, कमिंग फ्रॉम, अच्छा वो ब्लैक वाले पे तो नहीं दिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखेगा। चलिए कोई बात नहीं, कमिंग फ्रॉम कहाँ से, कमिंग फ्रॉम फोकस या फॉल्स ऑन फोकस आप लिख सकते हैं। रुकिए थोड़ा सा चेंज, जो आपकी लाइट रे है, ये जो आप व्हाइट लाइट देख रहे हो, लाइट रे फॉल्स ऑन, फॉल्स ऑन फोकस, अगर फोकस पे आकर गिरी है आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये बात आपको समझ आई। अगर कोई लाइट रे फोकस पे आकर गिरती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है भाई, देखते हैं हम लोग कि हमारी तीसरी बात क्या है। और ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छी कैसे बात है मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको अच्छा ब्लू कलर ही रखते हैं, अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है जो हम नहीं चाहते। ये गई। अब मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये जितने एंगल पे आके पोल पे गिरती है उतने ही एंगल से पोल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। रुकिए जरा, नहीं सही है, उतने ही एंगल पे पोल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, अभी भी नहीं सही है। उतने ही एंगल पे, चलिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, है ना, सही दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, मैं ये आपको बता दूंगा, ये बात आप याद रखना कि ये जो एंगल है ये वाला, नहीं ये नहीं दिख रहा होगा आपको, ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब जितने एंगल पे ये आके इस पे गिरती है उतने ही एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, जो कि आपने पढ़ा है।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल, क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, ये बात थी। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ये 3 बातें थी। तो अब इन 3 बातों पे पूरी इमेज फॉर्मेशन घूमेगी और इन्हीं 3 बातों से आपको पूरी इमेज फॉर्मेशन बनानी है कि अब आपको ये पता चल गया लाइट रे कहाँ से आएगी कहाँ को जाएगी, है ना। अगर ये बात आपको पता चल गई देन इमेज फॉर्मेशन आपके लिए बहुत आसान है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ पे आप लिख लेना, है ना, कि जो आपकी लाइट रे होगी falls on pole, falls on P, then reflect with same angle, मतलब आपका एंगल I एंगल R दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना, ये बात है इसकी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो ये तीनों बातें आपको बहुत बेहतर समझ आई होंगी कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है देन फोकस से पास आउट होगी, अगर कोई लाइट रे फोकस पे आके गिरती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर कोई लाइट रे आपके पोल पे आके गिरती है तो उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगी, है ना, उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब आपको पढ़ना है क्या, इमेज फॉर्मेशन। अब आप पढ़िए आराम से इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, है ना। अब आप पढ़ने के लिए तैयार हैं। इमेज फॉर्मेशन अब आप पढ़ने के लिए तैयार हैं। चलिए अगर आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है देन सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहला पॉइंट, अच्छा चलो मैं एक बहुत तेजी से आपको ये बताता हूँ कि कहाँ पे ऑब्जेक्टिव रखेंगे और इमेज कहाँ पे बनेगी। चलिए उसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बन रही होगी। चलिए मैं एक स्लाइड पे सिर्फ यही बताता हूँ, एक स्लाइड पे मैं आपको सिर्फ यही बताया दे रहा हूँ कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। है ना, ये कहाँ गया, आ गया। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करूँगा कि हर बार एक ही कलर से ऑब्जेक्ट रखूंगा और एक ही कलर से उसकी इमेज बनाऊंगा, है ना, तो आप समझ जाइएगा। अगर मैं कहूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया, इन्फिनिटी पे, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसका इमेज बनेगा फोकस पे, ये हमारी पहली बात थी और इसका इमेज हमारा पहला यहाँ बना। ठीक, दूसरी बात, अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब दूसरी बात ये है, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बन जाएगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये दूसरी बात। ठीक, अगर मैं तीसरी बात की बात करूं तो हर बार मुझे कलर चेंज करना होगा, एक बार ब्लैक ही कर लेते हैं। तीसरी बार की बात करूं तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इसका इमेज भी कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, ये हो गई हमारी तीसरी बात। ठीक, चौथी बात की अगर हम बात करें तो हम लोग को अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कलर ही ऐसा हो गया है कि दिख ही नहीं रहा है, मैं कलर को क्या करता हूँ ऐसा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये मेरी चौथी बात है, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा होगा, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, ये चौथी बात। अगर मैं पांचवी बात देखूं तो मैं ये क्या कहूंगा कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया कहाँ पे, फोकस पे,
अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पे, देन उसकी इमेज कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। ये रहा पांचवा। इस बात को हमने क्या माना है? इसको हमने माना है इनफिनिटी, इन्फिनिटी माना है ना। ये आपको क्या है? इन्फिनिटी। बात समझ रहे हैं आप? दिख नहीं रहा होगा आपको मेरे ख्याल से। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे, इतना समझदार है। ठीक। अब एक ऑब्जेक्ट, एक कंडीशन और बची, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाएगा और इसको किससे बनाया जाए। इसको हम ब्लू से बनाते हैं लेकिन टेढ़ा कर देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ी लाइन पे रहेगा कि एक 6 कंडीशन ये है कि अगर ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ रख दी जाए, पोल और फोकस के बीच में, तो इसका इमेज कहाँ पे बनता है? इसका इमेज इस साइड बनता है, बिहाइंड मिरर। ठीक है, और कहाँ पे? यहाँ। तो ये रही आपकी 6 कंडीशंस कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। आप देखें कि आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे होंगे तो उसकी इमेज फोकस पे बन रही है। ठीक है, ये क्या हो गया? फोकस पे बन रही है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा तो उसकी इमेज कहाँ पे बनी है? बिटवीन सी एंड एफ। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, तो उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है? उसकी इमेज बन रही है बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर इसके बाद आपने देखा कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया? फोकस पे रख दिया, तो उसकी इमेज आके कहाँ पे बनी है? इन्फिनिटी पे बनी है। फिर 6 कंडीशन क्या है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया? पोल और फोकस के बीच में रख दिया, तो वहां पे आपकी इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर, है ना। तो कैसी इमेज बनती है, कैसा नेचर होता है, ये हम लोग तो आगे देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन आपने ये बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखें तो इमेज कहाँ पर बनेगी, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और अब जब आगे बढ़ेंगे तो इमेज फॉर्मेशन में पहला पॉइंट आप क्या पढ़ेंगे? पहला ये पढ़ेंगे जो वहां पे देखा था आपने, when object is placed, when object is placed at infinity, at infinity। ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रख दिया जाए तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? चलिए देखते हैं। इसको देखने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एक अच्छे से प्यारे से इमेज की, और उस इमेज को मैं ले आया हूँ। ठीक है, और मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ इमेज फॉर्मेशन, है ना। तो चलिए देखते हैं। मैंने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें, कहाँ पे रखेंगे? जहां मेरा मन होगा वहां रखेंगे। रख दिया इन्फिनिटी पे, ये है आपकी इन्फिनिटी, ये रही आपकी ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आपकी ऑब्जेक्ट। अब देखो भैया, क्या देखोगे आप? ये अब आपकी लाइट रे कहाँ पे जा रही है? यहाँ से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो कहाँ से पास आउट होगी? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है। ठीक है, हमारी टीम में जो छोटू है उसको भी पता है कि आप इमेज कहाँ पे बनाएंगे। और हमारी टीम में जो छोटू है उसको सब कुछ पता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो अच्छा, आप लोगों की चाहत होगी कि आप उस छोटू को देखें जिसको सब पता है। दिखाएंगे किसी दिन, किसी दिन दिखाएंगे छोटू को। चलो, तो आप देख रहे होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, कहाँ से पास आउट हुई? फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, पास आउट हो गई फोकस से। किधर से आ रही है, किधर को जा रही है, ये बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो बात नहीं बन पाएगी। क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि किधर से आएगी किधर को जाएगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, है ना। जो आप नहीं जान पाते हैं ना, वो मैं बताऊंगा आपको, कौन किधर से आएगा किधर को जाएगा। तो ये बात आपको समझ आई। अब बात आती है किस पे, कि जो इमेज बना है वो कैसा इमेज है ना। साइज कैसा होगा भाई, सब कुछ तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी डिमांड तो बढ़ती ही रहेंगी। जब मैं थोड़ा सा बताऊंगा आप कहेंगे और थोड़ा सा बताया जाए, तो उस और थोड़े को मैं अभी बताया दे रहा हूँ
कि ये जो आपकी इमेज बन रही है भाई साहब, इमेज में आपको 3 बातें बतानी होंगी। पहली बात, आप बताएंगे इसका पोजीशन, इमेज की पोजीशन क्या है। अच्छा, पोजीशन मतलब स्थिति, कहाँ पर ये आकर बना है। अपनी पोजीशन भले ना पता हो, लेकिन इमेज की जरूर पता होनी चाहिए, है ना। और अपनी इमेज की नहीं, इसकी, ये जो कॉनकेव मिरर बना रहा है, ठीक। तो पोजीशन की बात करें और इसके बाद साथ में इसके नेचर की बात करें। आपका नेचर बदलता रहेगा, लेकिन इसका नेचर याद रखना, अभी मैं बताऊं कैसा। और तीसरी बात, आपको साइज बताना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का, है ना। इनपुट में आपने कौन सी ऑब्जेक्ट डाली है, तो आउटपुट में क्या मिला है ना। तो चलिए देखते हैं, हमारी टीम के मेंबर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब क्या ही किया जाए, क्लास चल रही है तो कुछ कर नहीं सकते। तो मैं बताता हूँ क्या क्या बता रहा था, कि इसकी पोजीशन क्या है। इसकी पोजीशन है एट फोकस, आप देख रहे होंगे एट फोकस। देखिए भैया, देखिए देखिए, ये है आपका फोकस, और फोकस पे इमेज बनी है, दिख रही, दिखनी चाहिए, ठीक है। फोकस पे आपकी इमेज बनी है, और नेचर कैसा, तो भैया ये कौन सा मिरर, ये कौन सा मिरर, ये मिरर है कॉनकेव, और कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक। कोई समस्या नहीं, समस्या होनी चाहिए। अगर आपसे साइज की बात करता है तो आप लिख सकते हो पॉइंट साइज इमेज बन रही है, पॉइंट साइज, या फिर आप इसकी जगह पे लिख सकते हो हाईली डायमिनिस्ड, है ना, हाईली डायमिनिस्ड, बहुत ही ज्यादा छोटी। चलिए, तो ये हो गई पहली बात कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट तो आपने बता ही दिया है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये बात आपको बढ़िया समझ आई होगी। अगर आई है तो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ाएं। अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे मुझे होगा, ठीक है, खुदा वाला भूल जाओ। दूसरी बात क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहां पर, बिहाइंड, बिहाइंड, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी, बिहाइंड सी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा जाए, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, चलिए देखते हैं, है ना। आप भी क्या याद रखेंगे कि मैंने इमेज फॉर्मेशन को कितनी आसानी से आपको बताया है। चलिए, तो मैंने रखा ऑब्जेक्ट को कहां पर, कहां पर रखा, वहीं पर रखा जहां आप सोच रहे हैं, कहां पर, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। एक कलर आई थिंक आपको दिख ही नहीं रहा होगा, चलो मान लेते हैं दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, नहीं भी दिख रहा है तो आप एडजस्ट कर लेंगे, मैं फिर से बदलने वाला नहीं हूँ। अच्छा, ये तो ब्लू ही बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है, अब देखते हैं क्या होगा। अगर मैं लाइट रे को यहाँ से लेके जाता हूँ, कहाँ से, इस ऑब्जेक्ट से, यहाँ से मैं लाइट रे को ले गया और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये लाइट रे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि पास आउट कहाँ से होगी, फोकस से होगी। कर दिया फोकस से पास आउट, कर दिया फोकस से पास आउट, कोई दिक्कत ना थी और ना होने देंगे। दूसरी बात, अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ से, सॉरी, आप लाइट रे को कहाँ से लेके जाएं, फोकस से। अगर आप लाइट रे को फोकस से लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास आउट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास आउट होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप देख रहे होंगे कि आपका इमेज कुछ यहाँ पे बनना है, आपका इमेज कुछ कुछ यहाँ पे बनना है, आपका इमेज कुछ यहाँ पे बनना है। अरे
छोड़ते हैं इसको और आ जाते हैं। आपका इमेज कुछ यहाँ पे है ना। तो आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट तो बड़ी है लेकिन इमेज छोटी है, ऑब्जेक्ट बड़ी है इमेज छोटी है, ठीक है। तो आप देखो 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 मैं क्या दिखाने वाला हूँ आपको, मैं ये दिखाने वाला हूँ। पहले तो ये दिखाएंगे कि लाइट रे कहाँ से आई थी और कहाँ को गई, ये बहुत जरूरी है ना। ये इस साइड से आई थी और इस साइड को चली गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये यहाँ से, है ना। ये बात आपको समझ आ रही होगी, ये बात आपको समझ आ रही होगी। ये जो आपका ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ए बी और इसकी जो आपको इमेज दिख रही है ए डैश बी डैश, है ना। तो अब आप इस इमेज के बारे में दो चार बातें बताएंगे, तो क्या बताएंगे मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका इमेज है इसमें फिर वही तीन बातें आपको बतानी है कि इस इमेज की पोजीशन क्या है, बहुत खराब पोजीशन है, ठीक है। इसके बाद आपकी इसकी सॉरी इसका नेचर क्या है, भाई नेचर क्या है, इमेज का नेचर क्या है। और तीसरी बात इसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है। तो अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो मैं ये कहूंगा बिटवीन बिटवीन कहाँ पर सी एंड एफ, सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बन रही है। नेचर कैसा है भाई, नेचर तो आपको इसका पता ही होगा, कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बात साइज की आती है तो आप बताओगे, अभी आपने देखा कि इमेज छोटी थी तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये दूसरी भी बात आपको समझ आई होगी, है ना, कि इमेज कैसे फॉर्म करती है। भैया समझे ना, दो बातें आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वाले पे, क्या होगा। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है, अगर मेरे टेक्निकल हेड चाहें तो मुझे ये तीसरी बात यहाँ पे नहीं लिखनी पड़ेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, लेकिन वो क्यों चाहेंगे, बता रहे हैं कि अगर ये भी हमने लिख दिया तो हो जाओगे आलसी, है ना। तो इसलिए वो कुछ लिखते नहीं है। देख रहे हो, अगर वो चाहे तो इमेज यहीं पे दे देंगे, लेकिन कहते खुद डाउनलोड करो, खुद यहाँ पे लाके इंसर्ट करो, है ना। ये सब चलता रहता है। क्या है, बात ये है कि इनके बिना कुछ चल नहीं सकता है, उसी का फायदा उठा रहे हैं। और हम लोग भी सोचते हैं ठीक है, चलने देते हैं जैसा चल रहा है, एडजस्ट कर रहे हैं, ये हमारे साथ हम इनके साथ, ऐसे है एडजस्टमेंट चलता रहेगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, तीसरी बात क्या है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दी जाए, सी पे, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, देखते हैं क्या होने वाला है। ये रुकिए 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 रुकिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको उठाता हूँ और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज ले जाता हूँ। ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रेड भी दिख रहा है लेकिन मैं ब्लू ही यूज करूंगा, वो मुझे अच्छा लग रहा है कि लाइट रे दिखती है, साफ साफ दिखती है लाइट रे इसमें। तो आप कहोगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए, ले गए, ले ही जाओगे। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब ले जाओगे तो इसको पास आउट कहाँ से करवाओगे, फोकस से करवाओगे, करवा दी, करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप दूसरी लाइट रे को कहाँ से ले जाओगे, फोकस से ले जाओगे। अब कहाँ पे लेके आओगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और ये आप देख रहे होगे कुछ कि जो ऑब्जेक्ट बन रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रही है। सेंटर ऑफ, रुकिए 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 जरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप देख रहे होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही। तो ये थी आपकी ऑब्जेक्ट ए बी और इसका इमेज बना है ए डैश बी डैश और ये सेम साइज का बनता है। तो क्या आप लिखेंगे, आप वो लिखेंगे जो मैं आपको बताऊंगा? नहीं, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं अब कि जो आपकी इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, क्या है इसकी पोजीशन, क्या है इसकी पोजीशन, और क्या है इसकी नेचर, इसका नेचर इसका। मैं जल्द ही चाहता हूँ कि मैं लाइव आऊँ ताकि जैसे मैं कुछ भूलूं तो आप बता दिया करो, है ना। ये क्या है आपका साइज। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि आपकी जो इमेज बनी है पोजीशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप बनाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसकी इमेज बनेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है, बहुत तरीकों से क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, है ना, बताऊंगा मैं कैसे कैसे। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। साथ साथ में साइज क्या होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज साइज का होगा, मतलब इक्वल साइज का बनेगा ऑब्जेक्ट के। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ पे प्लेस किया जाए कि उसका जो इमेज हो सेम साइज का बने, है ना। इमेज सेम साइज का बने तो कौन सी पोजीशन है आपकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ध्यान रहना चाहिए। तो ये 3 इमेज फॉर्मेशन हमारी हो गई और बढ़ते हैं हम चौथी की ओर, है ना। चलिए आ जाते हैं 4 नंबर पे क्या है। फिर वही बात है कि अगर मुझे ऐसे ही पता चल जाता 4 नंबर पे क्या है तो क्या बात थी, लेकिन कौन नहीं चाहता है ये भी आप जानते हैं, है ना, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। When object is placed between C and F, between C for center of curvature, F for focus, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लेके चलता हूं ऊपर, ये पहुंच गया, ठीक। अब आ जाते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और इसकी इमेज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए आप, इमेज बनती है, इमेज बनाने के लिए मुझे लाना पड़ेगा कॉन्केव मिरर को, और ये रहा आपका कॉन्केव मिरर जो कि आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, देखिए ये दिख रहा होगा। और मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर दिया, जहां आप चाहेंगे, मेरा क्या है, जो आप चाहेंगे वही होगा। नहीं, मैं रेड से करता हूँ, ये तो कहने के लिए है, जो आप चाहेंगे वही होगा ना, करता तो मैं अपनी मर्जी का ही हूँ। बिटवीन सी एंड एफ रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया भाई। चलिए आ जाते हैं, कलर बदलते हैं, ब्लू कलर पे आते हैं, लेके जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे को। कौन रोक सकता है हम लोगों को, कोई नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऑब्जेक्ट को लेके गए, सॉरी लाइट रे को लेके गए, और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, छोटे बच्चे को भी पता है, मेरे यहाँ छोटों को भी पता है, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट, सॉरी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास आउट होगी, छोटों को भी पता है। दूसरी बात, अगर मैं इसी लाइट रे को किससे ले जाऊं, फोकस से ले जाऊं, मैं ले गया इसी लाइट रे को फोकस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ही आप देख रहे होंगे बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है, आपको
साफ साफ दिख रहा होगा, दिख रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं भी दिख रहा है तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरा काम है। ये रही आपकी ऑब्जेक्ट इमेज, सॉरी, ये रही आपकी इमेज, और आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है, इमेज उससे बड़ी है, ठीक है, इमेज उससे बड़ी है। तो ये हो गया आपका पॉइंट ए जो कि दिख रहा होगा, ए बी आपकी ऑब्जेक्ट है, और ये जो आपकी इमेज बन रही है ये आपकी ए डैश बी डैश आपकी इमेज है, और कहाँ पे आके बनी है, जहाँ पे आके बनी है उससे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये लाइट रे कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। ये लाइट रे भैया फोकस की साइड में आई थी, मतलब फोकस पे आके गिरी थी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास आउट हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, है ना। अब आपको सब कुछ पता चल रहा है, कहाँ से आएगी कहाँ को जाएगी, है ना। लाइट रे की बात चल रही है, ठीक है। तो बात करते हैं क्या, मैं बात करता हूँ कि इसकी जो इमेज होगी, ये प्यारी सी अच्छी सी जो आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज की पोजीशन क्या है, इस इमेज का नेचर क्या है, और इस इमेज का साइज क्या है, ये तीनों बातें मुझे बतानी है, सब में बतानी है, कोई मुझे रोक नहीं सकता, है ना। तो पोजीशन क्या है, पोजीशन है सॉरी बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड, ये बिहाइंड बड़ा गलत होता है, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर जिसको आप सी बोलते हो। नेचर क्या है, नेचर तो वही है पुराना वाला, रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर बदलता ही नहीं है ना। बहुत कोशिश की बहुत लोगों का नेचर बदलने की, लेकिन नहीं बदला, आज तक नहीं बदला, क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो नहीं बदल रहा है तो नहीं बदल रहा है, साइज क्या है, अब आप देख रहे होंगे इन लार्ज इमेज पर नहीं, है ना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या फिर आप बोल सकते हैं क्या, इन लार्ज इमेज, इन लार्ज मतलब ई से शुरू होता है थी, इन लार्ज इमेज, इन लार्ज इमेज, इन लार्ज इमेज, ठीक है। ये मौज मौज में हमने 4 इमेज फॉर्मेशन पढ़ ली हैं, जो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी। अगर नहीं समझ आ रही हैं देन मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप आके वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि मैं लाइट रे को हर बार पैरेलल और फोकस से ही पास करवाता हूँ, तीसरी कंडीशन को मैंने यूज ही नहीं किया, तो आप भी चाहे ना यूज करें, आप चाहें तो उसको यूज कर लें, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इमेज आपकी वहीं पे बनेगी जहां उसको बनना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट में फिर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं उसका श्रेय जानते हो किसे दूंगा, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। When object is placed at focus, when object is placed at focus, मैं सोचता हूँ मैं इतनी बार कह दूं कि जो हमारे टेक्निकल हेड हैं उनको थोड़ी सी बात चुभे और वो आगे ये काम करें, लेकिन वो क्या किए हैं, वो बात ही नहीं सुनना चाह रहे, कान में ईयरफोन लगा लेते हैं, कभी उंगली लगा लेते हैं कान में, कि मतलब उनको मेरी बात ही नहीं सुननी, बात ही खत्म है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पे, कहाँ पे क्या रखा है, फोकस पे इमेज रखी है, फोकस मतलब एफ की बात चल रही है, नहीं फोकस मतलब एफ की बात चल रही है। चलिए, तो मैं क्या लाता हूँ, एक कॉन्केव मिरर लाता हूँ, और कहाँ है आपका कॉन्केव मिरर, तो ये रहा आपका अच्छा सा प्यारा सा कॉन्केव मिरर, और मैंने इसको यहाँ पे लाया, और इसको देखो बड़ा किया ताकि आपको प्रॉपर वे में दिखे। ये क्या हो गया, ये सब क्या पता नहीं क्या क्या हो जाता है। चलिए आते हैं कहाँ पे, मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, फोकस पे रखा है, तो रखते हैं फोकस पे, है ना, फोकस पे रखते हैं। बहुत लोगों का फोकस बिगड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे, और ये रही आपकी ऑब्जेक्ट, ये रही आपकी ऑब्जेक्ट जो कि पहुंच गई है फोकस पे, और मैंने क्या किया, मैंने वही किया जो आप चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप, कि आप लाइट रे को कहाँ पे लेके जाएं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाएं, मैं ले गया, कहाँ से पास आउट करवा दिया, फोकस से। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया है,
अब लाइट रे को फोकस से पास करवाइए तो जाने। तो अगर नहीं करवाएंगे तो इसीलिए तो मेरे पास तीसरी कंडीशन थी, है ना, है, उसका भी यूज करते हैं। तो पहले दिखा देते हैं कि ये लाइट रे कहाँ से आई है और कहाँ को चली गई। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। किस लिए बढ़ा रहा हूँ ये बात अभी आपको पता चल जाएगी। ये अच्छा नहीं बना, ठीक है। मैं इसलिए बना रहा था क्योंकि अब मैं लाइट रे को कहाँ से पास आउट करवाऊंगा। आपको पता चल गया होगा, है ना, आपको पता चल गया होगा कि मैं लाइट रे को अब पास करवाने वाला हूँ पोल से। लाइट रे को पास करवाने वाला हूँ पोल से, और मैंने पोल से पास आउट करवाया, और मैंने क्या देखा, मैंने देखा वही कि लाइट रे सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट कर रही है, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट कर रही है। और आप देख देख रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ी सी जगह ज़्यादा है और यहाँ पे धीरे धीरे आने के बाद आपकी जगह कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी इमेज है वो एट इन्फिनिटी पे बनने वाली है ना, आपकी इमेज है वो एट इन्फिनिटी पे बनने वाली है। ये लाइट रे इधर से आई थी, ठीक है, इधर को रिफ्लेक्ट कर गई है। तो मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं वही कहने वाला हूँ जो आप सुनने जा रहे हैं, कि जो इसमें इमेज बन रही है, ये नहीं दिख रही होगी आपको, मैं दिखाता हूँ। ये जो आपकी इमेज बन रही है, इमेज, इस इमेज की पोजीशन के बारे में मैं बात करूँगा, मैं इस इमेज के नेचर के बारे में बात करूँगा, मैं इस इमेज के साइज के बारे में बात करूँगा, बिल्कुल करूँगा, सबकी बात करूँगा, किसी की बात नहीं छोड़ूंगा। हालांकि ये सब आपको पता चल गया होगा, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ क्या, मैं फिर भी ये बता रहा हूँ कि इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। इसके नेचर की बात करूँ तो नेचर क्या है आपका, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज क्या है, साइड आप देख रहे हो इनलार्ज है, तो आप ये भी कह सकते हो हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, काफी ज्यादा बड़ा इमेज बनेगा, है ना, काफी ज्यादा बड़ा इमेज बनेगा। तो ये आपने देखा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, और इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, और इमेज का साइज क्या होगा, सारी बातें हम लोगों ने समझ ली, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट बात पे, नेक्स्ट पे चलते हैं और ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ पे, इसके लास्ट केस पे। लास्ट केस क्या है, तो लास्ट केस वही है जो अच्छा सा प्यारा सा था आपका, 6 केस, when object is placed, when object is placed between C and, सॉरी, सी नहीं, ये बार बार सी आ जाता है, बिटवीन फोकस एंड पोल, है ना, फोकस एंड पोल, पी एंड एफ की बात चल रही है। और इस बात को भी मैं अच्छा बनाता हूँ, ये है आपकी ऑब्जेक्ट, फोकस और पोल पे रखी हुई, नहीं नहीं नहीं, ये रही आपकी ऑब्जेक्ट जो कि फोकस और पोल पे रखी हुई है ना, आपको समझ आ रही होगी। चलिए तो बढ़ते हैं, इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इमेज लाना पड़ेगा, और मैं इस इमेज को लेके आया हूँ और यहाँ लेके आया हूँ, और ये देखिए अच्छा सा प्यारा सा इमेज आपके पास है। मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा बड़ा किया और इसको ऊपर किया, और मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा फोकस और पोल के बीच में। चलिए रखते हैं, ये रहा फोकस, ये रहा पोल, ये रही ऑब्जेक्ट। चलो बना दिया तो बना दिया, ठीक है, बना दिया तो बना दिया। इसको करते हैं हम ब्लू कलर से और लाते हैं अपनी एक लाइन को, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, तो लाइट रे कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। अगर लाइट रे पोल पे आई है, पोल पे आई है, सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगी, सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगी।
तो आप देख रहे होंगे ये इधर कहीं भी मिलती हुई नहीं दिखेंगी, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कुछ ऐसा बना सकते हैं। कैसा बना सकते हैं कि आप देखेंगे कि हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो कुछ ऐसे और कुछ ऐसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपकी इमेज कुछ ऐसी बन जाएगी, है ना। आपकी इमेज कुछ ऐसी बन जाएगी, है ना। मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, ठीक ठाक तो बन रही है। तो नहीं बनी है तो उसका भी इलाज किया जाएगा, फिलहाल बनी ही होगी। तो ये आपकी रही इमेज जो कि बनी है। और आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी। क्या ये रहा आपके पास, फ़ोन आ रहा है मेरा, इम्पोर्टेंट कॉल है, लेकिन एक ही बचा है इमेज फॉर्मेशन, तो मैं उसको बता ही दे रहा हूँ, है ना। चलिए, तो क्या करूँ मैं, ये आपकी इमेज बनी है और इमेज क्या है, ये ए डैश बी डैश है और ऑब्जेक्ट ये क्या है आपकी ए बी, ऑब्जेक्ट आपकी ए बी है। तो ये आपकी इमेज बन गई, ठीक है। अब इमेज के बारे में आपको लिखना पड़ेगा भाई, इमेज के बारे में लिखना तो पड़ेगा। जो आपकी इमेज है वो कैसी है, इसका पोजीशन क्या है इमेज का, इसका नेचर क्या है ना, इसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है। ये तीन बातें तो हमें इमेज में बतानी ही बतानी है। तो क्या है पोजीशन आपका, आप देख रहे होगे बिहाइंड मिरर, बिहाइंड, ये फिर बिहाइंड गलत लिख गया हमसे, बिहाइंड मिरर इमेज आपका बनेगा बिहाइंड मिरर। नेचर क्या है, नेचर इसका है रियल एंड, क्या था, सॉरी रियल नहीं, वर्चुअल, ये लास्ट केस, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या रहेगा, इन लार्ज, इन लार्ज, है ना। तो ऐसे ही हंसते खिलखिलाते हुए हम लोगों ने सारी इमेज फॉर्मेशन को पढ़ लिया, है ना, जो कि बहुत ही आसान थी। आप लोगों को मेरे ख्याल से आसान भी लगी होंगी, अगर नहीं लगी है तो लगने लगेंगी, तो 4 बार आप पढ़ें। अगर फिर भी बात समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछें, है ना, कमेंट सेक्शन में आके। तो क्या करेंगे आप, ऐसे ही हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे और मौज से पढ़ते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।